1,00,000 में उलझी भाजपा। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। 1,00,000 के फेर में भाजपा उलझ कर रह गई है, पर सवाल फिर भी हल नहीं हो रहा है। अब बड़ी दिक्कत यह है कि ये 1,00,000 है क्या, और अगर आ गए तो फिर संभाले कैसे जाएंगे। इसी के चक्कर में आजकल भाजपा की बैठकें जोरों शोरों से चल रही हैं। क्या है इस 1,00,000 का पूरा सच? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। राजेश, जयराम ठाकुर के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। हम लाख के सवाल पे थोड़ा सा लेट आते हैं शुरुआत। हाँ, जयराम ठाकुर के सरकार के जो हैं, सरकार नहीं बोला मैंने, हाँ सरकार के ही बतौर मुख्यमंत्री उनके 4 साल होने जा रहे हैं। अब राजेश, इस उपलक्ष्य में इन्वेस्टमेंट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चर्चे हैं बहुत ज़्यादा, सबको पता है, कई दिनों से सरकार भी वही बोल रही है। सबसे नई खबर क्या है इसको लेके? बिल्कुल, सबसे नई खबर यह है कि ये सेरेमनी जो होगी इसमें 27,000 करोड़ के MOU पे साइन होंगे। 27,000 करोड़ का निवेश हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है, जो इस 27 दिसंबर को इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो हो रही है मंडी के पड्डल मैदान में, वहां MOU साइन होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंच के हिमाचल को टिप्स देंगे, गाइडलाइंस देंगे और हिमाचल के उद्घाटन और शिलान्यासों पर PM की खास नजर इनायत रहेगी। खास नजर इनायत रहेगी। चलिए, उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। अभी तक तो मोदी जी ने किया कुछ नहीं हिमाचल के लिए। राजेश, ये बताइए जरा, 15,000 करोड़ रुपए की बात कही गई थी जी, एकदम से 12,000 करोड़ का जंप लगभग। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि जब तक ये 27 तारीख आएगी ना, ये 30,000 हो जाएगा। ऐसा लगता है भगवान करे 35 ही हो जाए, 60 हो जाए, हम तो ये चाहते हैं, हो सही होना चाहिए। राजेश, ये एकदम से जंप कैसे आ गया इतना? 13,000 करोड़ का एकदम से, या 12,000 करोड़ का 15 से 27 कैसे? बिल्कुल, देखिए, ये 15,000 का जिस तरह का सरकार ने एक लक्ष्य रखा था, उसके बाद से ये एकदम से 27 हो गए, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इस पे अगर विपक्ष को भी हम देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं कि ये तो झूठी शान या झूठी पीठ थपथपाने की बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुधीर शर्मा ने कहा है कल। ये सवाल उठना शुरू हो गए। दूसरा, इसमें आपने कहा कि 27 से 30 भी हो सकता है, बहुत इसकी संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचने पर उनके केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मीटिंग उनकी तय हो गई है मुख्यमंत्री जयराम। बिल्कुल सही बात है, वहां जाके आराम तो करेंगे नहीं मुख्यमंत्री। वहां से एक संभावना निकल रही है कि ये निवेश आगे हिमाचल में बढ़ने की इसके चांसेस बन रहे हैं। 30,000 संभवतः ये होने जा रहा है। बिजली परियोजनाओं का ज्यादा है इसमें कुछ? क्या है? अब आते हैं कि ये 15 से 27 का फिगर हुआ कैसे। एक्चुअली हुआ ये कि इसमें आप देखिए, रेणुका बांध परियोजना कितना बड़ा प्रोजेक्ट, जहां हिमाचल का लटका हुआ है, हिमाचल का पानी जहां दिल्ली अब पीने जा रही है, हिमाचल का पानी उसी प्रोजेक्ट के माध्यम से होकर जाएगा। 400 मेगावाट की बिजली की क्षमता है इस प्रोजेक्ट की, बिजली यहां पैदा होगी। तो ये 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है अग्निहोत्री जी। 7,000 मतलब 15 में आप इसको ऐड कर लीजिए, 7,000 करोड़ ये हो गया। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट और एक 2-3 है, लोरी है, साबड़ा प्रोजेक्ट इसमें है, साबड़ा का प्रोजेक्ट इसमें है, हमीरपुर के धौलासिद्ध का परियोजना इसमें शामिल है। कुल 4 हो गए। इन बिजली परियोजनाओं की बड़ी अहम भूमिका है और ये बिजली परियोजनाएं ही प्रदेश की तरक्की का अब रास्ता खोलने लगी हैं। वहीं से ये 15 से 27 का ये अमाउंट पहुंचा है, जो 27 दिसंबर को जिनके MOU साइन होंगे और 27,000 करोड़ का सीधा निवेश हिमाचल में अब होने जा रहा है। मतलब नौकरियां भी आ रही हैं, पैसा भी आ रहा है। राजेश, ये बात कहने में तो बहुत बेहतर बताई आपने जी, निवेश आता हुआ भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है जी। 2 तरह की एनर्जी है जो क्लीन एनर्जी कही जाती है, ग्रीन एनर्जी और दूसरी व्हाइट एनर्जी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पानी से पैदा होती है, वो अभी भी ग्रीन एनर्जी है, वो व्हाइट नहीं है। व्हाइट सोलर है या विंड एनर्जी है। जो व्हाइट होती है उस पर बहुत सारी सब्सिडीज होती हैं, वो बहुत महंगी भी होती है, उस पर बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं प्रोजेक्ट्स को। हम अभी भी ग्रीन के फेर में उलझे हुए हैं, जिसको उतने फायदे नहीं है। और राजेश, बार बार हम कहते हैं, आजकल भी झेल रहे हैं। बरसात में आपके सेल्ट आएगी, आपके टरबाइन्स बंद हो जाएंगे, ब्लेड टूट जाएंगे उसके, अगर उस सेल्ट आई। आजकल आपके ब्लेड्स घुमाने के लिए, टरबाइन्स घुमाने के लिए पानी ही इनफ नहीं है। तो इस बारे में भी थोड़ा सा सोचा जाए। ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ खड़े करते जाएं, हम कैलकुलेशन तो करते जाएं कि इतने मेगावाट, इतने 1000 मेगावाट, लेकिन जब काम की बात आए तो हमें पंजाब से मांगनी पड़े, कहीं और से राशनिंग करनी पड़े बिजली की। खैर, आगे बढ़ते राजेश, विकल्पों की जी बिल्कुल। अच्छा राजेश, अब बात करते हैं 1,00,000 के आंकड़े की जी। 1,00,000 रुपए कम होंगे, वैसे भी कम होंगे, लेकिन अगर आदमी 1,00,000 करने हो ना जी,
तो वो बहुत विशाल भीड़ होती है राजेश, बहुत 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 ज़्यादा विशाल भीड़ होती है। सरकार ने प्लान बनाया है कि 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे प्रधानमंत्री की रैली के लिए। रैली कहाँ होने जा रही है? पड्डल ग्राउंड में। सब लोगों ने मंडी देखी और सब लोगों ने पड्डल देखा है। 1 लाख लोग एकोमोडेट हो सकते हैं क्या वहाँ पे? बड़ा सवाल है अग्निहोत्री जी, बहुत बड़ा सवाल यही है कि 1 लाख का जो एक फिगर जो या 1 लाख की जो अमाउंट कह लीजिए, 1 लाख की नफरी का जिस तरह के विवरण भाजपा ने किया है कि पूरे प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नेता उस कार्यक्रम में शामिल होने की वहां व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, बहुत सारी जगह शहर में कार्यक्रम होगा, मंडी शहर में ये कार्यक्रम होगा, पड्डल मैदान में ये कार्यक्रम होगा, प्रदेश स्तरीय इवेंट रखा गया है। प्रधानमंत्री इसमें आएंगे, क्योंकि बाकी अगर सिक्योरिटी के लिहाज से भी देख लेते हैं तो काफिला उनके साथ भी बहुत ज्यादा होगा। काफिला यहाँ प्रदेश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री खैर हेलीकॉप्टर से उतर जाएंगे, लेकिन बाकी के तामझाम इसके अलावा पुलिसकर्मी भी बहुत ज्यादा होंगे। तो 1 लाख से संभवतः ज्यादा होंगे, लेकिन थोड़ी सी मंडी शहर की भौगोलिक परिस्थितियों को आप समझ लीजिए। शहर की परिस्थितियां क्या है मंडी की? आपके पास 3 एंट्री या 3 एग्जिट पॉइंट है। सही है। तो क्या 1 लाख तीनों ही बड़े बड़े जिलों से जुड़ते क्या हैं। 1 लाख की नफरी वहां आ सकती है? पहले पड्डल मैदान की क्षमता पे भी सवाल उठने लगे, क्या 1 लाख की क्षमता शहर के बीचों बीच आप इस तरह की व्यवस्था कर पाएंगे? दूसरा चीज, इसको उदाहरण आपके सामने मैं उदाहरण रख रहा हूं धर्मशाला का। पिछले दिनों विधानसभा का शीत सत्र चला था, तो एनपीएस कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वहां अग्निहोत्री जी सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ी रैली एक हुई। उस एनपीएस कर्मचारियों की रैली में 35,000 कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ या सरकार से एक तरह से ओपीएस पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की थी। धर्मशाला शहर की अगर हम टोपोग्राफी देखते हैं तो इसके 12 एंट्री 12 एग्जिट पॉइंट हैं, यानी कि शहर के भीतर बाहर आने के लिए 12 रास्ते हैं, बहुत खुला शहर है। लेकिन जब ये 35,000 कर्मचारी वहां पहुंचे तो पूरा शहर एक तरह से चौक होके रह गया, पूरा सिस्टम। इवन यहां तक कि सभी ने उम्मीद छोड़ दी कि अब ये ट्रैफिक नहीं सुधरेगी, ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। बिल्कुल भगवान भरोसे सारी व्यवस्था छोड़ दी गई, क्योंकि सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। जब 12 एंट्री पॉइंट वाले शहर की व्यवस्था इस तरह की हो सकती है, तो 3 जिसके अहम बिंदु हैं जिस शहर के, वहां की स्थितियों परिस्थितियों या वहां की भौगोलिक क्षमता को आप किस तरह से देखते हैं? 1 लाख की मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सवाल 1 लाख का बिल्कुल वाजिब है। राजेश, एक और चीज यहाँ कहना चाहेंगे हम जी, ऐसा नहीं है कि भाजपा चाहे तो 1 लाख लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। नहीं, एक्सपर्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप ऐसी कोशिश कर भी रहे हैं तो दोबारा सोच लीजिए। बिल्कुल 1 लाख लोगों को आप मंडी शहर में एकोमोडेट कैसे करेंगे? बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 1 लाख लोगों के साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग क्या करेंगे? जी। और कोरोना के प्रोटोकॉल किस तरह के मैनेज होंगे? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। ओमिक्रॉन एक और बात राजेश, यहाँ पे जो बड़े एक उम्मीद भी है और लोग थोड़ा निराश भी हैं उस चीज़ से। प्रधानमंत्री शायद मंडी के पड्डल ग्राउंड में 4थी बार आने वाले हैं। बिल्कुल जी, है ना? बिल्कुल। तो उनको लगता है कि हर बार मोदी जी से उम्मीद रहती है कि अब वो कुछ हिमाचल के लिए अलग दे के जाएंगे। उनको याद पूरा है हिमाचल। देखिए उनके भाषणों में दिल तो बहुत छू लेते हैं, लोगों को भावुक कर देते हैं हिमाचलियों को। हिमाचली गदगद भी हो जाते हैं। कमी सिर्फ एक रहती है, बिल्कुल देते नहीं है अभी तक मोदी जी कुछ। शायद उनका विचार हो कि अंत में देंगे, तो अंत वाला समय तो आ गया है। अब अगर सरकार ने, जयराम ठाकुर साहब ने काम किया है, पर उनको अगर जाना इस तरह से शाबाशी। देखिए हाँ, शब्दों की नहीं चाहिए, शब्दों की तो बहुत देते हैं, अभी भी दी है उन्होंने, प्रधानमंत्री हर बार देते रहे शाबाशी इस सरकार को। इस बार लोग चाह रहे हैं कि आप कुछ कैश भी दे दें, बिल्कुल कुछ वैसा दे दें जैसा आप उत्तर प्रदेश को देते आए हैं, जैसा आपने बिहार को दिया, गुजरात को दिया या कहीं और भी दिया। हिमाचल तो आपको फुल सीट्स देता रहा है ना। अब ये अलग बात है कि आपकी महंगाई ने या कांग्रेस के जो काम था, मंडी छीन ली आपसे कांग्रेस ने, तो इसमें लोगों का वो नहीं है। मंडी छीनी है मतलब और जरूरी हो जाता है। आपको हिमाचल के लिए कुछ करना चाहिए इस बार, क्या कहेंगे राजेश? बिल्कुल सही है। हिमाचल को सबसे बड़ी उम्मीद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है अग्निहोत्री जी, वो हमारे एक तो 4 लेन के हमारे कितने प्रोजेक्ट, हमारे एयरपोर्ट्स के मामले हमारे लटके हुए, अभी तक कोई फैसला नहीं उन पे हो पाया। इंडस्ट्रियल पैकेज की जहां तक बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा हिमाचल प्रदेश में जो कर्ज 62,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है, वो सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान दौर की है। तो कुछ ना कुछ केंद्र सरकार हिमाचल में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल उस तरह का राहत दीजिए, ताकि हिमाचल में औद्योगिक पैकेज ही अगर मिल जाता है तो हमारे तमाम इंडस्ट्रियल एरिया सुधर जाएंगे। हिमाचल का एक नया भौगोलिक नक्शा होगा। जी राजेश, और अगर देश के कुछ चंद नो प्रॉब्लम स्टेट्स लेना जी, वो हिमाचल टॉप पे होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं हम लोग जी, तो हमारी थोड़ी सी तो सुनिए महाराज, कुछ तो दीजिए हम लोगों को।